नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरे देश की, पूरे आम लोगों की सेवा करने वाली एक ऐसी कम्युनिटी की, नर्सिंग कम्युनिटी की, जो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब कुछ सोचे जो भी उनके पास आता है रोगी के रूप में, वो उनकी सेवा करती है और उनको ठीक करके भेजते हैं। नर्स कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन उनकी समस्याएं इतनी है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप जब अस्पतालों में देखते होंगे, रोगी के परिजन किस तरह से भड़क जाते हैं कि नर्स ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं कितनी रहती हैं उनके पीछे, उन सबको वो नजरअंदाज करते हुए अपनी ड्यूटी करती हैं। ड्यूटी पर आपको उनको देख के पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह की समस्याओं से, ना तो उनकी समस्याओं पे सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता है और लोगों की तो छोड़ ही दीजिए। तो आज इन्हीं सब मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो अपना नाम है खुद प्रेम रोज जी है, जो कि दिल्ली नर्सिंग यूनियन की अध्यक्षा हैं। इसके साथ ही जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज, जो सरकारी नर्स होते हैं, उनके फेडरेशन की वो हेडक्वार्टर की सेक्रेटरी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद धन्यवाद चंदन जी, धन्यवाद। मैम, आपको तो बधाई भी देना चाहेंगे। अभी आपको कुछ दिन पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति महोदया के हाथों आपको पुरस्कार भी मिला। तो जी और जो धन्यवाद। मैंने बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन जो मुझे पता है कि वो आपके रेगुलर काम से, मतलब आप तो नर्स हैं ही, उसके काम से कुछ अलग कार्यों के लिए भी दिया जाता है पुरस्कार। तो चलिए हम इस बातचीत की शुरुआत एक अच्छे नोट पे करते हैं कि कैसे जो आपने अपने को नर्सिंग के काम में बिजी रखते हुए, अस्पताल में बिजी रखते हुए भी आपने ऐसा क्या किया कि राष्ट्रपति महोदया से आपको अवार्ड मिला। फिर हम आपके मुद्दों पर आएंगे, आपके मुद्दे पर बात करेंगे कि आपकी क्या समस्या है और किस पर आप सरकार का ध्यान चाहते हैं। जी मैम। शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और ये जो हम अवार्ड अभी मुझे दिया गया है, इसका नाम है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो नर्सिस को दिया जाता है उनके एक्स्ट्रा काम के लिए, जैसा आपने बताया ही है। तो आपने मेरे लिए पूछा, तो मैं सफदरजंग अस्पताल में एज ए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल में कार्यरत हूँ। और इस डिपार्टमेंट के अंदर मैं 24 साल से हूँ, जबकि सफदरजंग में मेरे को जॉब, मैंने 88 से जॉब कर रही हूँ। तो जो मेरा इन्फेक्शन कंट्रोल का काम था, आप जानते हैं ये बिल्कुल जब मेरे को यहाँ भेजा गया था तो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था कि इन्फेक्शन कंट्रोल। तो उस समय से लेके जो हम चेंजेस लाए इस अस्पताल के अंदर, कि जिससे जिन इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज को हमने इम्प्लीमेंट कराया, नए नए पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स बनाए, उनकी वजह से जो था अस्पताल में हमारा बहुत सारा इन्फेक्शन रेट जो अस्पताल मरीज को देता है उसमें बहुत कमी आई। और दूसरा, कोरोना के टाइम में हमारा बहुत अहम रोल था, जिसमें मैंने ये इन्फेक्शन कंट्रोल से तो काम किया ही किया। पूरे अस्पताल में 10,000 लोग हैं जिनको एजुकेट करना था कोरोना से रिलेटेड, उनके अंदर जो डर था उसको निकालना था। प्लस ये भी देखना था कि हमारे लोग कम से कम जो है वो इन्फेक्टेड हो। साथ में जो मैंने और किया था, वो मैंने अपने पर्सनल टाइम के अंदर हॉस्पिटल के सभी लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेज किया था, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन लग गया था, कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो हमने बसेस चलवाई और उन बसेस को, डीटीसी बसेस को मैंने मैनेज किया। और होटल जिसमें नर्सेज रहती थी, उन होटल्स का मैनेजमेंट सारा लिया, जो उस टाइम बहुत बड़ी एक ज़रूरत थी। ये सब जानते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती थी कोरोना में, वो लोग बाहर रहते थे। 15 दिन ड्यूटी लगती थी, 15 दिन काम आइसोलेशन में रहते थे। तो उन होटल्स का भी मैनेजमेंट किया। तो इन सब का चीज़ों को देखते हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हमारे हॉस्पिटल को NABH मिला, इन्फेक्शन कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। हॉस्पिटल को कायाकल्प अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज मिला 1 करोड़ का, 3 बार सेकंड प्राइज मिला, 2 बार कंसोलेशन प्राइज मिला, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है। और इन सब के पीछे आप थी। जी, क्योंकि मैं इन्फेक्शन कंट्रोल में ही काम कर रही हूँ। और जी। हमारे साथ हमारी जो क्रेडिट मैं हमेशा उन्हें भी देना चाहती हूँ, हमारे साथ जो इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज है डॉक्टर रजनी गैन। देखिए, हम्म, गाइडेंस आपको जरूर चाहिए, एक मेंटर चाहिए होता है। हम्म, तो हम्म, उन्होंने जो काम करवाया वो भी हम्म। कमेंडेबल है। चलिए, तो ये व्यूअर्स को ये भी पता चला होगा कि आप एक नर्स को देखते हैं हॉस्पिटल में कि वो आपके लिए काम करते थे, लेकिन आप देखिए इनकी जिंदगी कितनी चैलेंजिंग होती है। इन सब के अलावे भी इन्होंने इतना कुछ किया जिसके कारण
खुद राष्ट्रपति महोदया के हाथों इनको सम्मान मिला। चलिए, ये तो प्रेम जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बात थी। अब हम आते हैं जो नर्सिंग कम्युनिटी है, जो उनकी आखिर समस्याएं क्या हैं। हमने सेवा तो देखा, आज हम समस्या भी बताते हैं इनकी क्या है। जी हाँ चंदन जी, देखिए हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत पहले से चल रही है। मतलब कि आप ये जानिए, जो हमारी दिल्ली नर्सेज यूनियन है, इसको मैडम खुराना ने 86 में रजिस्टर कराया, जबकि वो काम विदाउट रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था पहले। तो उस समय से ही समस्याएं चल रही थी। पहले नर्सिस को बहुत कम ऑफ मिलते थे, मतलब महीने में 4 छुट्टी होती थी। बाकी जबकि है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो इक्वलेंट होना चाहिए बाकी एम्प्लॉयज के भी। तो मैडम ने उन वो ड्यूटी ऑफ चेंज कराए। नर्सिस के लिए कोई मकान नहीं होते थे, मकान कराए। और हमारी उस टाइम भी हमारे नॉर्म्स बनवाए कि भाई कितने मरीज रेशियो बना, कितने बेड के ऊपर कितनी नर्सिस होनी चाहिए। तो हमारे वो इतने पुराने वो सब बने हुए हैं, अभी उसी पे ही चल रहा है। तो हमने अभी हमने जब दोबारा अपना आंदोलन शुरू किया था, तो वो आंदोलन हमने शुरू किया था 2015 में। 2015 में हमने पे कमीशन को लेके मुद्दा उठाया था, क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ाई गई थी और हमारी सैलरी को कुछ भी नहीं दिया गया था। और हमारे लिए लिख दिया गया था, नर्सेज आर ऑलरेडी गेटिंग मोर देन इनफ। तो ये वहां से हम, ये मैडम किसने लिखा था? केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो केंद्र सरकार, हम तो केंद्र सरकार के ही है ना, राज्य सरकार का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पे कमीशन की रिपोर्ट में था ये, पे कौन कमीशन लिखा की गया रिपोर्ट था? में था। ये लिखा था, मतलब हमारे अलाउंसेस किसी में कोई चेंज नहीं आया था, 7 सीपीसी जो आया उसके अंदर। और और ये ये लिख दिया कहा गया गया था कि और ये हाँ कहा जी, गया कि आपको और ये कहा गया कि आप ऑलरेडी ज्यादा पैसा ले रही हैं। गेटिंग मोर देन इनफ, ये मोर लाइन देन है एनफ। पे कमीशन में, रिकमेंडेशन में कोई भी खोल के देख सकता है। फिर अरे वाह, हमने अच्छा। मुद्दा उठाया 2015 में, हमने पहली बार धरना दिया दिसंबर में। फिर हम आगे चले, फरवरी में हमने अपने मास सीएल लिया ऑल ओवर इंडिया, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जितने स्टेट के एम्स हैं। अ, उसके बाद हमने सितंबर 2 और 3 को ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक किया। तो हमारे उस टाइम में 2016 में हमारे जो मुख्य हेल्थ मिनिस्टर थे वो नड्डा जी थे, जो अब हमें दोबारा मिले हैं। तो हम उम्मीद अभी भी वो नड्डा जी से उम्मीद लगा रहे हैं। तो नड्डा जी ने हमारी सारी प्रॉब्लम सुनी उस टाइम, और उन्होंने बहुत कुछ अपने लेटर्स हेड पे लिख के दिया, यस किया गया। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स जो थी वो हमारी फिर मिनिस्ट्री में आ गई। मिनिस्ट्री में हमारा ये डिसाइड किया कि हमारी मंथली मीटिंग हुआ करेगी जॉइंट सेक्रेटरी से, और हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर होते थे उस टाइम। आजकल हमें दोबारा से डीजीएचएस के अंडर कर दिया। तो मिनिस्ट्री में हमारी हर महीने सुनी जाती थी, और धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों में थोड़े थोड़े चेंजेस आए। लेकिन जो हमारा मेन था कि हमारे जो सैलरी है, हमारी एक्चुअली जो एंट्रेंस होती है नर्सिस की, वो डिप्लोमा थी। तो 2014 में इसको डिग्री ऐड कर दिया गया, डिप्लोमा और डिग्री। तो जब आपने डिग्री ऐड किया, तो एटलीस्ट जब आपका शुरुआत में आपकी क्वालिफिकेशन हाई की जा रही है ज्वाइनिंग के लिए, तो नेचुरली आपका पे लेवल भी बढ़ना चाहिए। उसकी हमारी वो थी, एजिटेशन था जो हम लेके चल रहे थे आंदोलन में। वो हमारा मिनिस्ट्री ने मान लिया, सब कुछ हो गया। पता लगा एक्सपेंडिचर में गया, वहां से हमारा रिजेक्ट हो गया। 3-4 बार यहाँ से रिप्रेजेंटेशंस गई। इसके अलावा हमारी जो बहुत बड़ी समस्या है नर्सिस की, सारे हॉस्पिटल्स में हर कैडर की, मतलब नर्सिस के अंदर अलग अलग कैडर्स हैं, मतलब जूनियर सीनियर जैसे होते हैं। स्टाफ नर्स होती है, फिर एसएनओ होती है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस। अभी डीएनएस एएनएस को मर्ज कर दिया गया, वो भी हमारा एक नया मुद्दा बन गया है। और फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, सीएनओ होती है। तो इन सब के हम्म। अंदर प्रमोशन नहीं हो रही। आप ये मानिए, किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं है, ना चीफ अच्छा। नर्सिंग ऑफिसर है, ओ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि प्रमोशन ही नहीं हो रही। अच्छा। और जो एएनएस भी बनाई गई है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, हमारे हॉस्पिटल में भी अभी जो लास्ट डीपीसी हुई वो अडॉक पे हुई। अब जब किसी की डीपीसी अडॉक पे हो जाती है और फिर वो रिटायर होता है, तो उसकी अडॉक वाली वो नहीं मानी जाती प्रमोशन। फिर उसको गिना जाता है कि वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे रिटायर हो रहा है। तो ये देखिए, ये किसी के लिए मेंटली कितना बड़ा आघात है कि आप बन गए हैं सीनियर, बट जब आप रिटायर हो रहे हैं तो जूनियर पोस्ट से रिटायर होके जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रमोशन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको अभी हमने दोबारा से सरकार को टाइम टू बाय टाइम देते जा रहे हैं। दूसरा, हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी वो मंथली मीटिंग्स बंद हो गई। जब हमारे नड्डा जी गए, तो मनसुख मांडविया जी आए,
तो उस समय में कुछ दिन चली, फिर वो बंद हो गई। हम बार बार डिमांड करते रहे। जब हम डिमांड करते हैं जीएनएफ से तो हमारी एक आधी मीटिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होती है। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे भी हमारी मीटिंग हुई, लेकिन वो रूटीनली नहीं होती। रूटीनली क्या होता है कि आपको बराबर फीडबैक मिलता है कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ, या हमसे कुछ उनको चाहिए, कई बार हमसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हमारा वो फिर प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो रहा, जिस वजह से हमारे और सारे काम रुके हुए हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया, एएनएस और डीएनएस को मर्ज कर दिया गया। मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई हमारी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे हमें कहा गया कि इसकी जगह एडिशनल एएनएस और डीएनएस अगर पोस्ट मर्ज कर दी गई है तो एएनएस को डीएनएस को बिल्कुल हटा दिया गया। एक तो ये किया गया कि सीनियर पोस्ट हटाई गई, जबकि हमेशा ये होता है कि जूनियर पोस्ट को अपर पोस्ट में मर्ज किया जाता है। तो हमारी पोस्ट इन्होंने सीनियर वाली हटा के सबको एएनएस कर दिया। अब एएनएस कर दिया तो हमें ये कहा गया चलो जो आपकी पोस्ट डीएनएस लेवल पे थी उनको हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर देंगे। अब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट नहीं आ रही। अब होता क्या है कि जब आपका कहीं सुपीरियर नहीं होता तो आपकी रिपोर्टिंग का, आपके मैनेजमेंट में मुश्किल आती है। तो सीनियर पोस्ट खाली है जिनसे मैनेजमेंट में मुश्किल आ रही है, जो हमें बार बार हमारी डिमांड ये जा रही है कि आप ये जो डीएनएस पोस्ट और एएनएस को मर्ज करके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ला रहे हैं तो आप उसे जल्दी लाएं। जल्दी लेके आएंगे तो स्ट्रीमलाइन हो जाता है काम। तो ये वाली पोस्ट, ये हमारा एक मुद्दा बहुत जबरदस्त लटका हुआ है, जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमारे पोस्टों को जल्दी रेस्टोर होंगी। दूसरा, हमारा जो आपने अभी बात करी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की, एक हमारी इसकी भी है। इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो हमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सबके लिए बहुत फक्र होता है। जैसे मुझे भी जितना अच्छा लगा, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं उस काम को आगे बढ़ाती जाऊं। तो लेकिन आप देखिए उसके नंबर कम कर दिए गए। वो पहले 35-36 मिलते थे, 3 साल पहले उनको 51 किया गया। फिर अब 4 साल पहले 51 किया गया, तो 2 साल 51 मिले। उसके बाद पिछले 2 सालों से वो सिर्फ 15 मिल रहे हैं। मतलब तो 15 लोगों को 15 लोगों को ऑल ओवर इंडिया। अब आप देखिए हमारी स्टेट कितनी है, एक स्टेट का नंबर भी नहीं आएगा। आएगा भी तो 2 या 3 सालों में आएगा एटलीस्ट। बिल्कुल। डिमांड अब ये है कम से कम स्टेट वाइज तो आप एक दें। फिर हमारा जो हमने बताया सीएनओ पोस्ट होती है सबसे सीनियर मोस्ट, वो जी। सब जगह ऑल ओवर इंडिया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, इवन दिल्ली गवर्नमेंट में भी वो सब वेकेंट है। पोस्ट खाली पड़ी हुई है, पोस्ट भरी नहीं जा रही, क्योंकि नीचे वाला डीएनएस लेवल वाला नहीं है तो सीएनओ कैसे बनेगा। फीडर पोस्ट नहीं है तो फिर फीडर कैडर नहीं होगा तो ऊपर कैसे जाएगा। फिर हमारा एक डिमांड है कि आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग मुद्दा जो है, हमारे यहाँ सेंट्रल में 2 बार आया और वो भी जी। सफदरजंग में पहले आया। तो हमने इसका जब विरोध किया तो सरकार ने हमारी बात मानी, हमें ऑर्डर दिया गया कि आउटसोर्सिंग नहीं होगी। क्योंकि आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है, आप एक एजेंसी को दे देते हैं, एजेंसी जिस मर्जी को ले आएगा ये हमारी नर्स है, और वो उसको खड़ा कर दे, चाहे उन्होंने नर्सिंग की है नहीं की है, कुछ जानती है नहीं जानती है, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आउटसोर्सिंग में। जी। तो उस आउटसोर्सिंग का हमने विरोध किया, लेकिन अभी भी इंडिया में कहीं कहीं आउटसोर्स किया जाता है। तो वो हमारी है कि अगर आप ये करें तो ऑल ओवर इंडिया आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की जान हमारे हाथ में होती है। आप अगर अनट्रेंड को खड़ा करेंगे तो आप सोचिए, जिसको नहीं आता, आप कई बार ही सुनते होंगे इस नर्सिंग होम में ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, फिर पता चलता है वो तो नर्स थी नहीं। थी नहीं। तो बाद में कई सरकारी अस्पतालों में भी यही होगा। कई 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 खबरें ऐसी आती कि वो उसने जो वो झोला छाप था, वो नर्स वो यूट्यूब देखा था, हाँ, उसने कर वो दिया। नर्स भी झोला छाप हो जाती है, क्योंकि वही मैं आउटसोर्स कह करेंगे तो आप जिस मर्जी को लाएंगे ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, नहीं। वो तो बस आपको बंदे दे देगा। तो मैडम ये तो हम लोगों का कभी मतलब उस तरह से कभी मतलब सामना नहीं हुआ आप लोगों से। बस जब भी गए अस्पताल तो बस देखा आपको कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को दवाई दे रहे हैं, सुई दे रहे हैं, जो भी। लेकिन ये आपसे जो भी बात हो रही है, इससे तो लग रहा है कि आपके पीछे समस्याओं का पहाड़ है, अंबार है, और बहुत है। जिस पर अगर ध्यान ना दे, अगर आदमी मानसिक रूप से खुद खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, तो वो क्या मतलब सेवा करने में उसे कहाँ मन लगेगा, थोड़ा उसका ध्यान तो भटकेगा ही। तो जाहिर अब सी बात हमने है कि हाँ, तो ये थोड़ा सा लगता है, मैं ये हाँ, कहना चाह रहा था कि चूंकि आपके मुद्दे इतने बड़े हैं कि एक वीडियो में तो शायद संभव मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप थोड़ा समय निकालिए और हम हर मुद्दे वाइज हम इसको चर्चा करेंगे।
है ना मैम? ठीक है। कि ये मुद्दे वाइज हम इस पे चर्चा करेंगे। और एक आप कुछ कहना चाह रही थी, मैंने बीच में रोका जी, आप हाँ, कुछ मैं पूरा। ये कहना मांग रही थी कि जी आउटसोर्सिंग के साथ साथ ना हमने थोड़ा सा सरकार की ये बात मानी जब नर्सिस बहुत कम थी कि कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाए। तो जी कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिए गए, आप सोचिए, जो दो कॉन्ट्रैक्ट पे आज से 8-9 साल पहले लिए गए, जिस हम्म। जो उनकी सैलरी रखी गई उस समय, हमने बोला उनका आप सैलरी रख रहे हैं तो बेसिक और जो ये है इसके साथ रखे, बेसिक और डीए मिला के। फिर हमने हम्म, उनकी डिमांड करी कि वो यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, वो पेशेंट केयर भी करते हैं, उनको हम्म, नर्सिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाए। साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं कि इक्वल वर्क इक्वल पे। तो हमारे हम्म, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग जो अभी तक काम कर रहे हैं, उनको बेचारों को इतनी कम सैलरी मिल रही है, वो 45-46 हजार पे जॉब कर रहे हैं। तो हमने ये बार बार मिनिस्ट्री में डिमांड उठाई कि इक्वल वर्क इक्वल पे करके जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे तो पूरे दिए जाए ना, क्योंकि काम तो वो उतना ही कर रहे हैं जितना हम करते हैं रेगुलर वाले। तो जी हमारी ये डिमांड मैंने बताया आपको, और भी बहुत सारी डिमांड्स है। वो ठीक है, आपका नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में आपसे बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं ये करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि देखिए जो देश की सेवा करते हैं, जो लोग आम लोगों की सेवा करते हैं, आप तो दूसरे भगवान तो आप ही हैं। डॉक्टर साहब तो समय पे आते होंगे, राउंड लगा के जाते होंगे, लेकिन 24 घंटा तो आप में से लोग जो हिफाजत रखता है। जब किसी पेशेंट के हमने देखा अस्पतालों में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होता है तो वो दौड़ा जाता है कि सिस्टर सिस्टर देखो मेरे पेशेंट को ये हो गया। तब सिस्टर कुछ बहाना नहीं बना पाते, तब सिस्टर कुछ कह नहीं पाती कि मैं ये कर रही हूँ, सिस्टर दौड़ी जाती हैं। तो आपका ये इतनी भूमिका रही है, तो भगवान तो दरअसल में आप हैं धरती पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप, मतलब मैं समझता हूँ कि आप बिजी तो रहती हूँ, समय का मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन इसके लिए आप समय निकालें। हम मुद्दे दर मुद्दे जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलते चलते एक सवाल हम आपसे यहाँ पे जरूर पूछना चाहेंगे कि आप ओपीएस में हैं कि एनपीएस में हैं? मैं ओपीएस में हूँ, मैंने आप 88 में ओपीएस। ज्वाइन किया। अच्छा। मैं तो ओपीएस मैं में हूँ। चूंकि आप दिल्ली नर्सिंग यूनियन की अध्यक्षा हैं, उस पर से आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की आप हेडक्वार्टर सेक्रेटरी हैं, तो वहां पर ये ओपीएस, चूंकि अभी ओपीएस का माहौल चल रहा है देश में, ओपीएस को लेके लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, तो वहाँ नर्सिंग कम्युनिटी में ओपीएस को लेके क्या है? वहाँ सब ठीक है कि वहाँ भी? नहीं नहीं सर, हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। आपको हम पब्लिक एम्प्लॉयज के साथ नजर आएंगे। हमारी भी अच्छा। नर्सिस की यही डिमांड है। देखिए ओपीएस जो है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे जी। पता है अगर मैं रहूं या ना भी रहूं मेरा फैमिली सिक्योर है। सिंपल सा मुद्दा है, मतलब ओपीएस के अंदर आप ज्यादा मत जाइए, एनपीएस में भी ज्यादा मत जाइए। तो ये भी है कि मेरे परिवार को सब मिलेगा। जो मेरा पैसा मैं अपना कटवा रही हूँ, जो दे रही हूँ, उसमें जब मेरी जरूरतें आती हैं तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा ले सकती हूँ। वो गवर्नमेंट ने किया है कि आप भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए 75% ले लो, या आप अपने बच्चे की शादी के लिए ले लो। आपकी अपनी डिजीज है तो कोई डिजीज है तो 90% भी मिल जाता है। वो एनपीएस में सुविधा नहीं है। तो वहां आके बहुत इनसिक्योर है। तो नर्सिस की भी डिमांड जो है वो ओपीएस ही है फाइनली, और हम उनके साथ हैं। जी। तो चूंकि ये मामला भी चल रहा था और हमने इस प्लेटफॉर्म को भी सरकारी कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, उन्हीं के लिए रखा है। इधर उधर की राजनीति वाले डिबेट और पॉलिटिक्स वाली चर्चा हम करते भी नहीं, इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब दिल से आभार कि आपने समय निकाला और इन सब मसलों पर, जो नर्सेस कम्युनिटी वो जो जिन समस्याओं से जूझ रही हैं उनके बारे में आपने चर्चा की। हम कोशिश करेंगे और आप भी थोड़ा सहयोग करेंगे कि हम इसको जो है मुद्दे वाइज जो है इस पर चर्चा जारी रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और साथियों धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें निमंत्रण दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रॉब्लम्स ला सकें। जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।